आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मोह और द्वेष के ऊपर। इसीलिए हमने देखिए ऊपर मनुष्य की स्थिति लिखी है और मनुष्य के जीवन में ये जो दो स्थितियां हैं, मोह की और द्वेष की। देखिए मोह तो एक मुख्य विकार है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बात करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मुख्यतः भूले जाते हैं। और कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए 6 विकार भी कह दिए जाते हैं। अब ये 6वां विकार, ये द्वेष की स्थिति है। लेकिन आज हमारा देखिए वीडियो का कुछ अलग ही दृष्टिकोण से हम कुछ चर्चा रखने जा रहे हैं। ऊपर तो हमने देखिए मनुष्य की एक रंगीन रंग से दर्शाते हुए उसको एक राशि स्थिति दर्शाई है। राशि स्थिति का अभिप्राय एक साधारण मनुष्य से होता है जो थोड़ा बहुत कर्म कांड भी करता है, यानी कि सतोगुण की भी उपेक्षा नहीं करता, भले ही कोई विशेष प्रशंसा भी नहीं करता। हालांकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि संसारी मनुष्य रजोगुण के प्रति कभी भी उदासीन नहीं होता। रजोगुण के लिए ही वो पाप कर्म करने से भी बाज नहीं आता, हिचकता नहीं। तभी तो ये संसार में ये अलग अलग स्थितियां आप देखते ही हो। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है तो भविष्य में उनके दुख रूपी एक परिणाम आने निश्चित होते हैं। क्योंकि आप पर, हम पर, सभी मनुष्यों पर ही ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं वो हर क्षण लागू रहती है। और ये जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, दंडमयी जोनियां हैं, इन जोनियों का जो एक स्थितियां हैं जो आपको में देखने में कुछ अंश तक आते हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों से कुछ ज्ञान नहीं लेता, कुछ शिक्षा नहीं लेता, इन जोनियों के ऊपर कोई चिंतन नहीं करता। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते रहते हैं और इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, यानी कि प्रकृति का जो प्रतिदिन की जो एक स्थिति है वो 3 गुणों के अंतर्गत ही चलती रहती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण भले ही माया के हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक है। हालांकि तमोगुण से अच्छा गुण तो देखिए बार बार हम ही कहते रहते हैं रजोगुण है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में शास्त्रों की जो कही गई बातें हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को ही आधार में लेते हुए हमारी सभी चर्चाएं, देखिए पिछले लगभग 4.25 वर्षों से हमने लगभग 2090 के आसपास वीडियो तो प्रसारित कर भी चुके हैं। ये सभी की सभी वीडियो ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रकृति के 3 गुणों पर ही आधारित है। आपके बड़े जो 3 शरीर है जिनकी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब तक मनुष्य स्थूल शरीर को ही महत्व देता है, ये जितने भी पाप कर्म होते हैं ये स्थूल शरीर को महत्व देने वाले लोगों द्वारा ही होते हैं। जब जब आप और हम सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को महत्व देना आरंभ कर देते हैं तो फिर मनुष्य देखिए ये जो पाप कर्मों की तो दूर दूर तक उसके जीवन में कोई स्थिति नहीं होती, वो तो फिर परोपकार के कार्य को भी निष्काम कर्मों में एक स्थिति ले आता है। यानी कि परोपकार के कार्य, बड़े से बड़े परोपकार के कार्य भी वो सकाम भाव से करते ही नहीं। यानी कि वो प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की बड़े से बड़ा संसारी पद भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे बहुत बड़े उद्योगपति का हो, चाहे फिल्मी जगत के सुपरस्टार का हो, कोई नामी गिनामी देखिए कोई खिलाड़ी पद का भी हो, इन सभी स्थितियों को भी उसकी कोई इच्छा नहीं होती। क्योंकि ये सभी की सभी माया की स्थिति है, संसारी स्थिति है।
और संसारी सुख जितने भी हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो देर सवेर वो दुख में बदल जाते हैं। ये प्रकृति का एक सिद्धांत है। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है, देखिए हम तो प्रतिदिन ही सुबह शाम वीडियो प्रसारित कर कर चले जाते हैं, लेकिन इन किए गए प्रसारित वीडियो को यदि आप एकांत भाव से सुनते नहीं है, इन पर चिंतन नहीं करते, और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि इन वीडियो को आप ध्यान से एकाग्र भाव से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, और जहां तक संभव हो सके वीडियो को सुनते समय अपनी निगाह, अपनी आंखें एकदम वीडियो के चित्र पर टिकाए रखो। वीडियो सुनते जाओ और वीडियो के चित्र पर निगाह टिकाए रखने से ही आपको सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि ज्ञान लाभ 100% होने की संभावना बनती है। और यदि हम बीच बीच में से कुछ वीडियो के अंश सुन लेते हैं, भले ही अपने कमेंट्स भी लिख देते हैं, लेकिन तो फिर वो ज्ञान की स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आती। जैसे देखिए, विद्यार्थी अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनता नहीं है तो टूटा फूटा ज्ञान ही उसके भीतर में जाता है, तो फिर टूटे फूटे ज्ञान के साथ ही वो परीक्षा में बैठता है, और परीक्षा में फिर उसके टूटे फूटे नंबर क्या है, सेकंड डिवीजन के हो चाहे थर्ड डिवीजन के, या कभी कभी देखिए फर्स्ट डिवीजन के भी आप ले सकते हो, लेकिन 100% फिर नंबर आ नहीं पाते। 100% नंबर उन्हीं विद्यार्थियों के ही आते हैं जो पूरा साल ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पूरा साल पढ़ने का अभिप्राय आपके मेरे जीवन से है। जब हम मरते तब तक श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग का हम स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शोध करते हैं। किस लिए? ताकि कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः दग्ध भी होते जाए, क्योंकि आपके मेरे देखिए कर्म उतने बंधनदायक नहीं है जितने संस्कार बंधनदायक है। हालांकि शास्त्रों में तो सैद्धांतिक रूप से देखिए कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार शब्दों से जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों को हम देखिए अलग अलग वीडियो में कहीं ना कुछ अंश में समझाते आए हैं। आज की वीडियो में देखिए हमने मनुष्य को एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि मनुष्य की 5 विषय भोगों में कम अधिक रुचि बनी रहती है। हम राजसी स्थितियों को देखिए रंगीन रंग से दर्शाते हैं। ये संसार के आकर्षण जितने भी हैं ये बहुत ही आपको हमें मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए हम राजसी स्थितियों को रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं। हालांकि देखिए हमारी जो आरंभिक 1-1.5 वर्ष तक की जो वीडियो थी उनमें हमें इन रंगों का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा ने इन सभी स्थितियों पर सूक्ष्म ज्ञान देना आरंभ किया तो फिर हमने इन छोटी छोटी स्थितियों पर भी एक विशेष ध्यान अपना लगाना आरंभ किया। और अब तो हमारी चर्चाओं में देखिए ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को अलग अलग रंगों द्वारा, जो कि हम रंगीन रंग रजोगुण से जोड़ते हैं, काले रंग को हम तमोगुण से जोड़ते हैं। जैसे आप रामलीला में देखते हो ना, रावण की सेना में काले वस्त्रों में ही उनके एक अलग अलग स्थितियां दर्शाई जाती हैं। काले रंग का अभिप्राय बुराई से होता है, इसलिए कहते हैं बुराई की निंदा करो, शास्त्रों में भी बार बार कहा गया है। दूसरी ओर रजोगुण के प्रति बार बार कहा गया उदासीन रहो, उदासी रखो। और आई मनुष्य देखिए राशि विषय भोगों की ओर ही आकर्षित रहता है। दिन भर जो भागदौड़ आपकी बारी रहती है वो अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगने की ही बनी रहती है, और यही विषय भोगों की जब आसक्ति में हम कैद हो जाते हैं, कहते हैं ना ये मोह ममता मनुष्य को संसार में ही उलझाए रखती है, ये परमात्मा की ओर जाने नहीं देती। यही तो माया है। ये तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण शास्त्र बार बार कहते हैं बंधनदायक है। देखिए तमोगुण और रजोगुण तो पास पास है। जब शास्त्र ही कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, ये उस दृष्टिकोण से कहते हैं
कि आप यदि संसारी सुखों को, माया के सुखों को भोगने में रुचि रखते हो तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का अभिप्राय कर्मफल सिद्धांत की स्थिति से कर्म करो। कर्म का अभिप्राय विधि विधान द्वारा जैसे जैसे शास्त्र समझाते हैं धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय विधि विधान से है। जैसे शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म बताए गए हैं, इसी तरह कानून के अंतर्गत भी देखिए जैसे यातायात के नियमों में कहा गया ना कि ये करो ये मत करो। अब मत करने का अभिप्राय कानून का उल्लंघन मत करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। अब जो लाल बत्ती पे रुकते नहीं है, तिगड़म लगाते हुए भागते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उनके चालान कटते हैं। और यहाँ के चालानों से यदि मनुष्य बच भी गया, ऐसी स्थिति में अक्सर मनुष्य प्रसन्न होते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके हमारे इन सभी स्थितियों के चालान उसी क्षण कट जाते हैं। भले ही आपको हमें मिलते मिलते देखिए दिन लग जाए, साल लग जाए, जन्म लग जाए, लेकिन उन किए गए पाप कर्मों का यानी कि कानून का जो जो हम उल्लंघन भी करते हैं उनका भी आपको हमें दंड भुगतना पड़ता है। अक्सर इन कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को मनुष्य समझता इसलिए नहीं है क्योंकि एक साधारण मनुष्य का ज्ञान टूटा फूटा ही है, आधा अधूरा ही है। जिसका कारण क्या है कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता। देखिए जब हम सत्संग ही नहीं करते, एक साधारण परिस्थितियों में देखिए सत्वगुण का संग करना, सत्य से जुड़ना, यही एक सत्संग की स्थिति है। और ये सत्वगुण का संग देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं, उस स्थिति विशेष में सोए रहते हैं। अब सोता कौन है? जो रात को मोहनात्मक स्थितियों में जगा रहता है। देखिए सभी मनुष्यों को नींद लेनी तो एक आवश्यक है। हालांकि शास्त्रों में देखिए सात्विक, राशि और तामसी नींद की भी एक स्थितियां समझाई। अक्सर हम अपनी सात्विक नींद को देखिए 4.5, 5, 5.5 घंटे, 6 घंटे तक ही अक्सर हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद को हम राष्ट्रीय कहते हैं और 8 घंटे से अधिक नींद को फिर वो तामसी स्थिति से जोड़ा जाता है। यूं तो देखिए नींद का अभिप्राय तामसी स्थिति से है। जैसे ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपने आप में तो देखिए सभी के सभी तामसी हैं, लेकिन फिर भी देखिए इन विकारों में भी जैसे अलग अलग स्थितियां अक्सर हम समझाते हैं। देखिए काम को रजोगुण से जोड़ा जाता है, लोभ को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है, जबकि क्रोध और मोह को तो तमोगुण से जोड़ा जाता है। और जबकि अहंकार को कहीं कहीं उसके कुछ अंश में अहम शब्द, देखिए अहम का अभिप्राय आत्मा से लिया जाता है, ज्ञान से लिया जाता है। जब हम सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, ये एक सात्विक स्थिति होती है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं तो फिर वो अहंकार की स्थितियां आती है। जैसे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये उपलब्धियां हैं, संसार में मेरा ये पद है। यानी कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर की उपलब्धियों पर ही अहंकार करते हैं तो वो एक विकार बन जाता है। जब हम आत्म स्तर पर अपने आप को एक आत्म स्वरूप समझते हैं, यानी कि अपने आप को एक चेतन तत्व समझते हैं, तो वो एक अहम तत्व है। इन सभी स्थितियों के देखिए सूक्ष्म स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होता है। अन्यथा ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो देखिए बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। इसीलिए तो आज हमने देखिए मनुष्य के नीचे या दाएं बाएं ये 2 स्थितियां लिखी हैं, एक मोह की और एक द्वेष की। हालांकि मोह भी अपने आप में कोई अच्छी स्थिति नहीं और द्वेष भी कोई अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन आज मोह और द्वेष को हमने एक अलग स्थिति में देखिए, मोह के साथ ही हमने एक काले रंग का नीचे की ओर गिरता हुआ तीर दिखाया है और साथ ही हमने एक शब्द क्या लिखा है? दोष। जबकि दूसरे दाएं हाथ में हमने देखिए एक द्वेष की स्थिति लिखी है। अब द्वेष को तो हमने काले रंग से ही दर्शाया है, लेकिन द्वेष के नीचे ही एक गुण शब्द लिखा है और गुण के साथ ही ऊपर की दिशा की ओर एक सफेद रंग का तीर लगाया। ये तीर नीचे की दिशा के काले रंग का है, दाएं हाथ में जो तीर सफेद रंग का है वो ऊपर की दिशा का है।
और ऊपर की दिशा का अभिप्राय, वो जो दाएं हाथ में हमने गुण शब्द लिखा है, गुण को हमने सफेद रंग से दर्शाया। अब ये शब्द अपने आप में ही, देखिए दोष तो काले रंग से ही हम लिखते हैं। ये दोनों स्थितियां आपको में कुछ ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। देखिए अक्सर आप अपने जीवन में देखते हो ना कि आपको में 5 भौतिक विषयों की, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की है, इनकी आसक्ति बन जाती है, इनकी लोलुपता बनी रहती है। और इसी तरह ये कुछ एक ममता की स्थितियां, देखिए एक चेतन तत्वों से भी हो जाती है। अपने चाहे पत्नी से हो, बच्चों से हो, माता पिता से हो, चाहे किसी भी स्तर पर मित्रों से हो, रिश्तेदारों में, ये सभी स्थितियां देखिए पदार्थों के स्तर की एक भौतिक स्थितियां हैं। जब हम मनुष्यों के, रिश्तेदारों की या कहीं भी स्तर पर चाहे बात रखते हैं, वो एक चेतन सत्ताएं हैं। चेतन सत्ता का अभिप्राय क्या है? देखिए यदि आपका मैं मोबाइल से एक मोह की स्थिति है। अब कुछ महीने पहले हमने एक मोबाइल के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। मुझे ध्यान है उस वीडियो का नाम, देखिए मोबाइल एक खिलौना था। खिलौना शब्द पे भी हमने देखिए 3 रंगों की स्थितियां दर्शाते हुए उसमें तामसी, राशि और सात्विक स्थितियां दर्शाई थी। देखिए इन सभी स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझना होता है, अन्यथा शास्त्रों की बातें क्रमबद्ध तरीके से जब तक समझ नहीं आती, तो आपके हमारे जीवन में सकारात्मक ज्ञानात्मक स्थितियां फिर उत्पन्न हो नहीं पाती। आपके हमारी दिनचर्या में कोई एक सकारात्मक परिवर्तन हो नहीं पाता, तो फिर बस जीवन ज्यों ही राशि स्थितियों में ही बीतता रहता है। अब राशि और तामसिक स्थितियां तो देखिए लगभग संसार में ही उलझाए रखती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य का सत्संग देखिए बेमन से होता है। अब बेमन से किए गए सत्संग के शब्द तो कानों में पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ प्रभाव नहीं दिखाते। देखिए जब हम बेमन से आंखों द्वारा पुस्तक पढ़ते हैं, रुचि नहीं है। कितने विद्यार्थी देखिए स्कूल में पढ़ते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन उनका इधर उधर उलझा होता है, चाहे शरारतों में को, चाहे संसार में को। तो फिर ऐसे विद्यार्थी देखिए फेल हो जाते हैं। फेल होने का भी प्रयास 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन से भी आप ले सकते हो। देखिए अभी जैसे जैसे मैं कुछ शब्द समझाता हूं, उन पर आप चिंतन करो, अन्यथा ये मोह की और द्वेष की स्थितियां के साथ ही जो 2 शब्द लिखे हैं, ये 2 शब्द भी फिर अपना जो मूल अर्थ समझा नहीं पाते। देखिए तामसिक मनुष्य तो सत्संग सुनता ही नहीं है। जैसे दुर्योधन ने देखिए कृष्ण जी की बातों को अनसुना कर दिया। कभी कभी हम बच्चों से भी शिकायत करते हैं ना कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। सुनते नहीं का अभिप्राय एक कान से भी सुनते नहीं, अनसुना कर देते। और राजसी मनुष्य एक कान से सुनता है, दूसरे कान से कुछ समय बाद निकाल देता है, यानी कि वो उसको महत्व नहीं देता। महत्व किसको देता है? संसार को, भोगों को। यानी कि राजसी मनुष्य अपने मतलब की बात तक ही महत्व देता है, वो ज्ञान में स्थिति में उलझता नहीं है, भले ही वो सत्संग करते हुए देखिए दिखाई देते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट संदेश को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए जब हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, फिर उसके मन बुद्धि के भीतर हम उस पर चिंतन करते हैं। यानी कि अब सुने गए ज्ञान को हमने दूसरे कान से फेंका नहीं, निकाला नहीं। अब हमने मन बुद्धि के स्तर पर उस पर विचार किया। ये विचार करना सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है, मन बुद्धि के स्तर पर है। जब ये स्थितियां बनना आरंभ होती हैं, जिसको अक्सर हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना एक आसान होता है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति है। एक तो सत्वगुण है और दूसरा सत्वगुण की भी शुद्धतम स्थिति है। अब शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय क्या है? कि तमोगुण है, जो उसको एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में मोहित करता है, वो अब सो चुका है। और संसार जो आपको हमें आकर्षित करता है, रजोगुण, वो रजोगुण अभी जगा नहीं है, यानी कि आया नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति को ही हम अपनी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 4 से 6 कहा जाता है, लेकिन हम अपनी चर्चाओं में देखिए जितने भी बातें रखते हैं, वो शास्त्र संगत तर्क पूर्वक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं। इसलिए हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है
सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। अब गर्मियों में तो देखिए सूर्य 5:30 भी निकल आता है, तो उससे पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। अब सर्दियों में देखिए जैसे वर्तमान समय लगभग देखिए सूर्य निकलने की जो एक स्थिति है वो 7:15 के आसपास की है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो 7:15 से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब हमारी तो देखिए सभी वीडियो बनती ही ब्रह्म मुहूर्त में है, भले ही संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो या कोई अन्य विषयों पर भी हम जो भी वीडियो प्रसारित करते हैं। आजकल तो हमने देखिए पुनः दोबारा ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज पे वीडियो प्रसारित करना आरंभ किया है। ये सभी स्थितियां क्योंकि हमें देखिए लगभग परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग 1 1:30 2 बजे तक उठ जाते हैं। देखिए उठने के बाद वो सात्विक स्थिति होती है। अब जो मनुष्य अभी रात को जाग रहा है, चाहे वो 3 बजे तक भी जाग रहा है, अब उसके लिए वो स्थिति विशेष देखिए एक तामसी है। सोने के बाद उठने के बाद की जो एक स्थिति है वो सात्विक होती है। भले ही अभी ब्रह्म मुहूर्त तकनीकी रूप से आया नहीं, लेकिन उठने के बाद जैसे जैसे हम स्थितियों में स्थित हो जाते हैं तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त 1 2 घंटे 40 मिनट का ना रह के वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बन जाता है। अब मुझे ध्यान आ रहा है हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, उसमें 2 घंटे 40 मिनट 8 घंटे और 24 घंटे की स्थिति लिखी। अब यूं तो देखिए भावार्थ रूप में ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं शब्दों को महत्व दो, फिर अर्थों को महत्व दो, और उससे अधिक महत्व आपने हमें भावार्थों को देना होता है। देखिए शब्दों को हो एक साधारण मनुष्य जब सुनता है उससे आगे का चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, उनके अर्थों पर सही सही शोध नहीं करता, तो फिर वो शब्दों पे ही अटक जाते हैं। शब्दों पर अटके हुए मनुष्य ही भ्रम की स्थितियों में फिर अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं, तो फिर वो ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल के कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का अभिप्राय मायातीत की स्थिति से होता है। देखिए वेदों का ज्ञान मूल ज्ञान है जिसको किसी ने भी लिखा नहीं, इसलिए उसको अपौरुषेय कहा जाता है। वो आपके मेरे जीवन के दिशा निर्देश है। उन्हीं वेदों के ज्ञान को मायातीत महापुरुषों ने, देखिए मैं अपनी स्थिति बार बार बीच बीच में कभी कभी कहता रहता हूँ, मैं आप सभी भाई बहनों का मात्र एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। मैं भी एक आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में ज्ञान के सूक्ष्म कड़ियां जैसे जैसे समझ में आने लगती है, उनको हम देखिए एक वीडियो का रूप देते हुए आप भाई बहनों के समक्ष इस यूट्यूब पर प्रसारित कर देते हैं। मात्र इतना ही मेरा ज्ञान है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए मेरे संबोधन में अक्सर आपने बार बार ये शब्द सुने होंगे, आपका आध्यात्मिक मित्र, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। हम सात्विक स्थिति देखिए जितनी मजबूत कर लेते हैं, इसलिए तो कहते हैं स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म शरीर पर उतरो। सूक्ष्म शरीर से भी आगे स्थिति मजबूत करते करते अपने कारण शरीर को शुद्ध करो, क्योंकि कारण शरीर जितना जितना शुद्ध होता जाएगा उतना उतना आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप स्थिति है वो अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। उस संबंध को हमने देखिए बनाना नहीं है। इस तो माया के तमोगुण रजोगुणों ने वो उस आत्मा के प्रकाश को ढक दिया है, मैला कर दिया है। ये सभी स्थितियां देखिए सूक्ष्म स्तर पर जितनी जितनी समझ में आएंगी, इसलिए तो हमने मोह के साथ देखिए एक दोष की स्थितियां लिखी हैं। अक्सर महाभारत में बार बार देखिए धृतराष्ट्र की, दुर्योधन की स्थितियां आती हैं, तो दुर्योधन के जितने भी दोष थे वो धृतराष्ट्र को नजर नहीं आते थे। इसका अभिप्राय क्या? जब जब हम देखिए मोह की स्थिति पाले लेते हैं, अब मोह की स्थिति में अभिप्राय क्या है? मोह एक प्रकार की देखिए असक्ति है। जैसे पदार्थों से, 5 भोग्य विषयों से, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द,
इनसे जब असक्ति हो जाती है, हम इनके मोहित होते हैं, हम इनके बिना रह नहीं पाते, तो ये भोग विषय आपको में बांधते हैं। इनके जो दुष्परिणाम हैं, दोष हैं, देखिए इन विषय भोगों को जब हम अमर्यादित ढंग से भोगते रहते हैं, तो ये आपके हमारी जीवन की सांसें भी तेज करवाते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगग्रस्त करते हैं। यानी कि आपको में दोष नजर नहीं आते भोगते समय। ठीक इसी तरह धृतराष्ट्र जी को भी अपने दुर्योधन पुत्र में मोह के कारण ही वो जितने भी दोष थे वो नजर नहीं आए। इसलिए आज हमने देखी मोह के नीचे की स्थिति में ये एक नीचे का गिरता हुआ तीर दिखाया है। यानी कि जब आपको में दूसरों के दोष नजर नहीं आते, चाहे वो पदार्थों के स्तर पर हो, चाहे वो चेतन तत्व पुत्र के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, किसी के भी प्रति, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि मोह की स्थिति में दूसरों के दोष आपको में नजर नहीं आते, जिसके फलस्वरूप ये मोह की स्थिति आपका हमारा पतन का कारण बनती है। ये मोह एक तामसी विकार है। अब दूसरी ओर देखिए ये जो द्वेष की स्थिति है, हालांकि मैंने कहा ना कहीं कहीं शास्त्रों में ये द्वेष की स्थिति को छठवां विकार भी कहा गया। ये एक द्वेष की स्थिति में देखिए जब हम किसी से द्वेष रखते हैं, अब उसके गुण जितने भी होते हैं उस द्वेष के कारण आपको में उसके गुण नजर नहीं आते, और उन गुणों को जब हम नजरअंदाज कर देते हैं तो आपके हमारे जीवन में जो विकास होना चाहिए, देखिए गुण के साथ हमने सफेद रंग का तीर ऊपर की तरफ दर्शाया है। यानी कि यदि हम द्वेष का चश्मा उतार देते हैं तो फिर दूसरों के गुण आपको में नजर आने लगते हैं। और हम सभी भाई बहनों के भीतर में देखिए दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं, लेकिन हमने सदा ही दूसरों के गुणों को लेना चाहिए ताकि हम स्वयं अपने जीवन में विकास करें। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए जब तक हम अपने गुण बढ़ाते नहीं और दोष घटाते नहीं, तो फिर आपके हमारे मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं है, वो बंद ही रहते हैं। यानी कि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम लेकर आए होते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही या उसमें और अधिक भी बिगाड़ हो जाता है, क्योंकि जब हम मोह की स्थितियों में रहते हैं, विषय भोगों में असक्त रहते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी एक मोह की स्थितियां पाले लेते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई विकास के दरवाजे खोल नहीं पाती। और दूसरी ओर जो अच्छे मनुष्यों से हम देखिए द्वेष पूर्वक संबंध बनाते नहीं है। अब मनुष्य देखिए सत्संग के प्रति भले ही द्वेष नहीं भी करता हो, लेकिन वो उसकी यदि प्रशंसा नहीं करता तो फिर वो सत्संग के प्रति भी जाग नहीं पाता, जुड़ नहीं पाता, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, गुरु के प्रवचनों को सुन नहीं पाता और शास्त्रों का स्वाध्याय कर नहीं पाता। देखिए शास्त्र ही तो आपके हमारे मार्गदर्शक है, गुरु ही आपका हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति का दीपक जलाता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से जगती नहीं है, तो आपके हमारे कार्य शरीर में अशुद्धियां बुराइयां बनी रहती है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर हम अपनी बुराइयों को दूर नहीं करते, तो मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। अब उस व्यर्थ की स्थिति का अभिप्राय देखिए कर्माशय बिगड़ने से अक्सर लिया जाता है। जब कर्माशय बिगड़ जाता है तो आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होने की संभावना कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की 50-51% की स्थिति हो। और यदि हम मोह में द्वेष में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में पाप कर्म अधिक होते रहते हैं, क्योंकि आपका हमें ज्ञान में स्थिति का कोई विशेष बोध नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य के कर्म संसार को देखा देखी भोग प्रवृत्ति में ही होने की संभावना बनी रहती है। और ये जो कर्म कांड आपके हमारे जीवन में समय समय पर शास्त्रों में समझाए गए, इनको ज्ञान पूर्वक करने से भी आपके हमारी सात्विक स्थिति के दरवाजे मजबूत होने लगते हैं। सात्विक स्थिति की दरवाजे मजबूत होने का अभिप्राय सात्विक स्थिति आपके हमारी ज्ञान के प्रति जगने लगती है। देखिए जैसे जैसे आपके हमारे ज्ञान में स्थिति बनती है, तो फिर तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से मनुष्य सहज ही अपना संबंध तोड़ने लगता है। विशेष रूप से देखिए तामसी स्थितियों की वो निंदा करता है और राजसी स्थितियों के भी प्रति कोई उसकी उत्सुकता
जो पहले बनी हुई थी वो अब कमजोर होने लगती है, अब उदासी होने लगती है, और सत्वगुण की सहज ही उसके फिर प्रशंसा आरंभ हो जाती है, सत्वगुण का संग आरंभ हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बनने लगती हैं, रात को मोहनात्मक स्थितियों से वो बचते हुए रात को जल्दी सोने लगते हैं। ये सभी स्थितियां दिन में जब रजोगुण की संसार की आकर्षण उपलब्ध होते हैं, तो फिर उन आकर्षणों में एक साधारण मनुष्य उलझता नहीं है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए इस मोह और द्वेष की स्थितियों से ऊपर उठते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों को क्रमशः खोलना होगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आप यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित कर रही हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, इस समाज में लड़ाई झगड़ा संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।